स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आज आप लोग हिंदी विषय में पाठ 8 माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित रचना का हिंदी व्याख्या देखेंगे। तो इनकी रचना की हिंदी व्याख्या देखने से पहले हम इनकी जीवनी देखेंगे। जीवनी देख लीजिए। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बावई गांव का नाम था इनके नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया। इन्होंने कुछ दिन अध्यापन कार्य भी किया और सन 1913 ईस्वी में ये प्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा के संपादक नियुक्त हुए। ध्यान दीजिए, प्रसिद्ध पत्रिका थी प्रभा, उसके ये संपादक नियुक्त हुए और श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा तथा साहचर्य के कारण ये राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगे। इन्हें कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। ये सन 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हुए। सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। अपनी कविताओं द्वारा नव जागरण और क्रांति का शंख फूंकने वाले कलम के इस सिपाही का 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं हिम कीर्तनी, हिम तरंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणु लो गूंजे धरा। इसके अतिरिक्त चतुर्वेदी जी ने नाटक, कहानी, निबंध और संस्मरण भी लिखे। इनके भाषणों में चिंतक की लाचारी तथा आत्मदीक्षा नामक संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। चतुर्वेदी जी की प्रसिद्धि कवि के रूप में ही अधिक है, किंतु ये एक पत्रकार भी थे, निबंधकार थे और संपादक भी थे। और इनके गद्य काव्य की अमर कृति साहित्य देवता है। अर्थात ये तो थे कवि, लेकिन गद्य के रूप में भी इन्होंने साहित्य देवता नाम से एक रचना दी है, जो कि बहुत ही अनमोल रचना मानी जाती है। आइए अब हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा का हिंदी व्याख्या देखें। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना काल का जो संकट चल रहा है, उस महामारी के अंतर्गत आप लोगों के कोर्स से 30% पाठ्यक्रम को हटा दिया गया है, अर्थात उसे आपको नहीं पढ़ना है। उसी के क्रम में आपकी किताब में इनकी 2 कविता दी हुई है, एक पुष्प की अभिलाषा जो कि आज आप पढ़ेंगे और दूसरी इनकी है जवानी, वो आपको इस बार नहीं पढ़ना है, तो केवल यही कविता है। तो इसका अर्थ आप ध्यान से देखिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। इसके कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। सुरबाला, सुरबाला का अर्थ होगा देवकन्या या देवी। गूथा जाऊं, गूथा मतलब गूहना यानी माला के रूप में। बिंध, बिंध का मतलब बंध जाना। और शव, शव का अर्थ होता है लाश या मृत या मरा हुआ शरीर। इठलाऊं, इठलाऊं का अर्थ होगा घमंड करूं। और देवों, देवों का अर्थ होगा देवता। जब भी आप इसका अर्थ लिखेंगे तो इसका संदर्भ आप जरूर लिखेंगे। यह प्रस्तुत कविता हमारी पठित पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से ली गई है और इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो अब इसका प्रसंग भी, इसमें कवि ने फूल को मनुष्य का प्रतीक माना है, अर्थात फूल का मानवीकरण कर दिया है। यानी फूल क्या चाहता है और किस रूप में चाहता है, यानी किस तरह का जीवन वो पाना चाहता है, इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है। फूल कहता है, हे माली, यह मेरी इच्छा नहीं कि मैं किसी देव कन्या के गहनों में गुंथा जाऊं। मेरी यह इच्छा भी नहीं कि मैं
प्रेमी की माला में गूंथ कर किसी प्रेमिका को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि मतलब हे ईश्वर, यह मेरी इच्छा नहीं कि मुझे किसी राजा या सम्राट के मरे हुए शरीर पर डाला जाए, अर्थात मैं किसी लाश पर या मरे हुए शरीर पर भी नहीं जाना चाहता। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, और मेरी यह इच्छा भी नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूं और उसके बाद मैं अपने भाग्य पर घमंड करूं। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। फूल आगे कह रहा है, मुझे तोड़ लेना बनमाले, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। अर्थात फूल कह रहा है, हे बनमाली, हे वन के रक्षक, हे माली, मेरी तुमसे यही प्रार्थना है कि मुझे तोड़कर उस रास्ते पर डाल देना जिस पर अनेक वीर मातृभूमि पर अपने सिर का बलिदान करने के लिए जाते हैं। अर्थात मुझे उन देशभक्तों के रास्ते पर बिछा देना जो कि अब इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। तो ये था पुष्प की अभिलाषा यानी एक फूल की इच्छा। वह फूल न तो किसी के गहने में गूंथना चाहता था, न ही किसी के मृत शरीर पर जाना चाहता था, न ही प्रेमी के गले में पड़ना चाहता था, और न ही किसी देवता के सिर पर विराजमान होना चाहता था। लेकिन उसकी इच्छा थी कि वह उस रास्ते पर बिछ जाए जिस रास्ते पर अनेक वीर, अनेक स्वतंत्रता सेनानी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान करने जा रहे हों। काव्यगत सौंदर्य में आपको बस इतना लिखना है कि कवि ने फूल के माध्यम से अपनी देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। भाषा सरल है, शुद्ध है और साहित्यिक खड़ी बोली है, और रस इसका वीर रस है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।